Welcome to the channel, guys. This is Dr. Saurabh Bali wishing you all the happiness and health. तो मैं पिछले 7 या 8 महीने से कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं और अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं बिगिनर लेवल को क्रॉस करके इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुका हूं। तो मैंने डिसाइड किया है आज से एवरी अदर डे मैं मसल अप की प्रैक्टिस करूंगा जब तक कि मैं मसल अप को अनलॉक नहीं कर लेता। मसल अप एक इंटरमीडिएट स्किल है जिसमें हम एक हाई पुल अप करते हैं, बार के ऊपर ट्रांजिशन करते हैं और स्ट्रेट बार डिप से उसको खत्म करते हैं। मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी है मसल अप के ऊपर। शायद मैंने YouTube की सारी वीडियोस देख ली होंगी जो मसल अप से रिलेटेड है। कुछ एक्सरसाइजेस सब वीडियोस में कॉमन थी, बट एक जो मेरे को मिसिंग लिंक लगा वो था कि हमें एग्जैक्ट रूटीन क्या फॉलो करना है और अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करना है। तो ये गैप को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। मैं आपको एग्जैक्ट रूटीन बताऊंगा अपना कि किस किस डे पे मैंने क्या फॉलो किया है, कैसा उसका रिजल्ट आया, ये आप लोग देख ही सकते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं एक कंक्लूजन भी अपना बताऊंगा कि इस पूरी जर्नी से मैंने क्या चीज सीखा है, क्या क्या चीजें मेरी गलती थी जो कि आप ना करें और आपका मसल अप और जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले YouTube पे ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं और अपना एक रूटीन बनाते हैं जिसे हम फॉलो करने वाले हैं। सो दिस इज डे 1। सबसे पहले चेक कर लेते हैं मसल अप में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। दीज आर फ्यू अटेम्प्ट्स फ्री मसल अप्स के एंड आई वुड से आई एम नॉट एट अ बैड प्लेस टू स्टार्ट इट। सेकेंड डे मैंने रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्राई किया, 2 रेजिस्टेंस बैंड के साथ, पर फिर भी हो नहीं पाया। रूटीन कुछ ऐसा रहेगा, 5x5 वेटेड और एक्सप्लोसिव पुलअप्स, 5x5 नेगेटिव्स, साथ में स्ट्रेट बार डिप्स 15x3। इवन ऑन डे 3 बैंड से भी मसल अप नहीं हो पा रहा था। 4th डे पे भी 2 बैंड लगा चुके हैं, फिर भी मसल अप करना बहुत मुश्किल है। आज इतनी अंदर से लग रहा है कि शायद हो जाए, लेट्स सी। पर बहुत गलत था मैं, आज भी नहीं हुआ। हमारी ट्रेनिंग कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रही थी। अभी तक हम रेजिस्टेंस बैंड से ट्राई कर रहे थे। 2 रेजिस्टेंस बैंड थे, एक टूट गया है तो अभी ये ऑर्डर किया है हमने। ये 60 kgs की स्ट्रेंथ इस पर लिखी हुई है, तो होपफुली इससे थोड़ा ट्रेनिंग बेटर होगा। अगर एक भी मसल अप हो जाता है इसके मदद से, रेजिस्टेंस बैंड से, तो ट्रेनिंग पैटर्न पूरी तरीके से चेंज करेंगे। फिर इस रेजिस्टेंस बैंड के अंदर घुसना ही अपने आप में एक पूरा टास्क था, लेकिन जब इससे मैंने मसल अप्स के अटेम्प्ट किए तो एक नहीं मल्टीपल रेप्स इजीली हो पा रहे थे। तो अब मैंने असिस्टेड मसल अप्स भी अपने ट्रेनिंग रूटीन में डाल दिए। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कोई खास इसके अंदर प्रोग्रेस अभी हो नहीं रहा था या कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं थी, बट फिर भी प्रैक्टिस हम करते जा रहे थे नए रूटीन के साथ। अब हुआ क्या कि जो कैलेसिस बन रहे थे हाथ पे, उन्होंने टीयर होना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से चाह कर भी ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं कर पा रहे थे जिससे हमें कोई बेटर रिजल्ट्स मिले। उसको कैलेसिस को प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा चौक लगा के ट्राई किया, बट उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और फिर भी जो है बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बार पकड़ा भी नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने ग्लव्स पहन के ट्राई किया कि शायद थोड़ा बेटर हो, बट उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और क्लियरली हर दिन और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी ये ट्रेनिंग। बट गिव अप नहीं करना है। अभी शायद थोड़ा सा हील हुआ है, पूरा हील नहीं हुआ, बट होपफुली आज का ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा पूरा। दिस वॉज द फर्स्ट डे जब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है पहले से। मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ का इशू नहीं है, अभी इशू रह गया बस टेक्निक का। यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक था क्योंकि अब आगे जाके मुझे रियलाइज़ होगा कि अभी तक मेरी टेक्निक बहुत ख़राब थी। मतलब मैं किपिंग कर ही नहीं रहा था इसके अंदर, सिर्फ लेग्स को रेस कर रहा था। इवन आफ्टर 20 डेज जब मेरे को कोई भी प्रोग्रेस इसमें लग नहीं रही थी या कोई विजिबली चेंज नहीं लग रहा था, तब मैं धीरे धीरे अपनी हिम्मत भी हारने लगा और मोटिवेशन भी थोड़ा सा कम हो रहा था कि शायद कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि हर दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट कोई खास प्रोग्रेस समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं हो रही है। आफ्टर 24 डेज ऑफ स्ट्रगल मैंने कांटेक्ट किया प्रतीक कैलिस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस मूव्स इजीली कर लेता है। तो उसने मेरे को एक तो मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया कि आप बहुत क्लोज हो, और साथ में अपने लेग्स को कैसे यूज़ करना है, लेग्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि हेल्प हो। और उसने मुझे ये बताया कि बार आपका बहुत हिल रहा है तो थोड़े स्टेबल बार पे प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद फिर मैंने कांटेक्ट किया कर्शन वरेला को, जो कि एक कैलिस्थेनिक्स कोच है, और वो रेडी हो गया मेरे को एक सेशन देने के लिए कि
टेक्निक कैसे करनी है और एक्चुअल में मुझे जिससे पता लगे कि क्या कमी हो रही है। इन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि आप बहुत क्लोज हो और अब होने ही वाला है। साथ ही इन्होंने मेरे को एग्जैक्ट रूटीन भी दिया। सेशन के एंड में इन्होंने 3 मिनट के अंदर मेरा पुल ओवर भी अनलॉक करवा दिया। यू कैन क्लियरली सी हाउ एक्साइटेड ही इज़, और इसी एक्साइटमेंट से मेरा एक और स्किल एज अ बोनस अनलॉक हो गया। बट स्टिल जो रूटीन दिया था अब हम उसको फॉलो करते जा रहे थे। इन्होंने एक टिप मेरे को बताई कि मसल अप के फ्री अटेम्प्ट्स अभी मैं ना करूं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, जिससे कि बॉडी फ्रेश रहे जब हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हुआ है। अभी तक ट्रेनिंग में मैं ये वाला बैंड यूज़ कर रहा था, ये थिक बैंड है। आज मैंने सोचा है कि इस बैंड से एक बार ट्राई करके देखते हैं थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। प्रोग्रेस उतना तो नहीं था ऑन डे 36, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज एबल टू डू माई फर्स्ट मसल अप विद अ थिन बैंड। यहाँ मुझको लग रहा था कि अब एक्चुअल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट ऑन द नेक्स्ट डे वो चीज़ रिपीट नहीं हुई। सो नाउ कर्स्चियन वरेला का 2 वीक्स का रूटीन ख़त्म हो चुका था और उन्होंने मेरे को बोला टू ऐड अनअसिस्टेड मसल अप्स इन माई रूटीन। और अभी तक मैं किप नहीं कर रहा था, जैसे ही मैंने किप करना स्टार्ट किया एकदम से इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत कम रह गया। यहाँ मैं बिल्कुल ठीक था क्योंकि अब एवरी डे मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। मैं बार के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा था और मेरे को लग रहा था अब मसल अप होने ही वाला है। दिस वॉज माई बेस्ट अटैम्प्ट जिसमें बस होने ही वाला था, लेकिन ऑन डे 44 सुबह सुबह 6:30 बजे दिस वॉज माई अटेम्प्ट। सब कुछ ठीक हो गया था आज, और पूरी टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये स्किल को अनलॉक करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी, और इतने लंबे टाइम तक एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बाद, बहुत सारे लोगों से हेल्प और एडवाइस और गाइडेंस लेने के बाद, फाइनली आई कैन से दैट द फुल जर्नी वॉज टोटली वर्थ इट। और इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग और कोई भी नहीं हो सकती है। तो फाइनली फिर उसके बाद मैंने 2-3 बार यानी 2-3 दिन तक दोबारा से ट्राई किया टू सी कि ये सिर्फ एक फ्लूक में तो नहीं हो गया था, कि आई हैव एक्चुअली अनलॉक द मसल अप। एंड व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि यस, नाउ आई कैन एक्चुअली डू अ मसल अप। अब बस मेरे को काम अपने फॉर्म पे करना है और थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है, जिसकी वजह से मैं एक के बाद एक, जैसे अभी मैंने फेल किया है, तो मैं कंटिन्यूअस रेप्स कर पाऊँ मसल अप्स के। यहाँ पे ट्रेनिंग रुकेगी नहीं, हम रोज़ करते चलेंगे इसको, बट अब मसल अप्स को अपने रूटीन में इन्वॉल्व कर लेंगे। अगर एक मेरे को कोई मेजर कंक्लूजन इसके अंदर देना हो तो वो ये होगा कि मसल अप इज़ नॉट मोस्टली अबाउट द स्ट्रेंथ, ऑल्दो इट लुक्स लाइक कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, बट इट इज़ मोस्टली अबाउट योर टेक्निक एंड योर टाइमिंग। तो अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेटली किपिंग से, तो उसमें अपना टाइमिंग को इम्प्रूव कीजिए और साथ में अपनी टेक्निक को, और उसके बाद मसल अप बहुत ईजीली आपसे होने लगेगा। एज यू कैन सी, इस वीडियो में मैं एवरी मिनट ऑन द मिनट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ टू डू माई मसल अप्स टिल आई कैन डू 2 or 3 reps consecutively. एंड येस, नाउ आई कैन से कि अभी ईच डे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मेरे मसल अप्स में, और भी ज़्यादा ये सब ईजी होता चला जा रहा है। तो अब बहुत सारे हार्डवर्क के बाद, बहुत सारी इंजरीज के बाद, पेन एंड स्वेट के बाद फाइनली मैंने मसल अप को अनलॉक कर लिया है, और इससे बढ़िया फीलिंग और कोई नहीं हो सकती। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ये कितनी ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है जिसके अंदर हम कोई लेवल को अनलॉक कर लेते हैं। मेरा मतलब आज से 45 डेज पहले तक मैं एक चीज नहीं कर पा रहा था, एंड थ्रू जस्ट कंसिस्टेंसी एंड ट्रेनिंग
आज मैं वो अनलॉक कर चुका हूँ। तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अगर कोई भी स्किल को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली उसके प्रोग्रेशंस को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए उसके लिए, और हार मत मानिए, क्योंकि जिस टाइम आप वो स्किल को अनलॉक कर लेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ परफेक्ट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ठीक होगा, आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और वो स्किल आपका अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद बस आपको उसको और इम्प्रूव करते जाना है। सिमिलरली मैं भी अभी मसल अप की ट्रेनिंग यहाँ पे बंद नहीं करूँगा, सेम रूटीन को फॉलो करता रहूँगा जब तक कि मेरा फॉर्म और ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाता। अभी मेरे को पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा किप है, फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। तो अब इस पूरी जर्नी को अगर मुझे कंक्लूड करना है या कोई मसल अप की टिप्स देनी है तो वो ये होंगी कि मसल अप के जो बेसिक प्रोग्रेशंस हैं उनको आप 1 बाय 1 परफेक्ट करते जाइए और तभी नेक्स्ट प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और बहुत ज़्यादा इंजरीज भी बच जाएंगी। तो अगर आपके 6 या 7 पुलअप्स नहीं हो रहे हैं अभी स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ बिना किप के, तो मेरे हिसाब से पहले आप अपने पुलअप्स पे काम कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है मसल अप का। सेकेंड, जब आपके पुलअप्स बहुत ईजिली हो जाने लगे तब आपने हाई पुलअप की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि कोशिश कीजिए अपनी चेस्ट को पुलअप बार पे टच करने की। जब 5 या 6 बार आप डायरेक्टली परफेक्ट फॉर्म के साथ कर पाए तब आएंगे हम ट्रांजिशन पे। फिर हमें ट्रांजिशन प्रैक्टिस करना है और इसी टाइम पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस बैंड को अपनी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। रेजिस्टेंस बैंड से फ़ायदा ये होगा कि हमें एक फीलिंग मिलेगी बार के ऊपर जाने की, जिससे हमारे माइंड को पता होगा कि एग्जैक्टली कौन सी मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। रेजिस्टेंस बैंड आप वो यूज़ कीजिए जिससे आप 4 से 5 मसल अप्स कॉन्टिन्यूसली कर पाएँ। अगर आपके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो मैं एक हैक बता देता हूँ। आप कम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टेंस बैंड को अगर 2 बार या 3 बार लूप कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फिर 1 बाय 1 आप लूप को कम कर सकते हैं जैसे जैसे इंप्रूव करते जाए। तीसरा पार्ट जो मसल अप में आता है वो है स्ट्रेट बार डिप का। वो मैं नहीं मानता कि किसी के लिए मुश्किल होगा, बट आप फिर भी चाहें तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपका हाई पुलअप और ट्रांजिशन पार्ट अच्छे से हो रहा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि मसल अप भी आपका हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो पे रुकने नहीं वाला हूं, बहुत ही जल्द मैं एक नए स्किल की जर्नी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा देना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं वो मसल अप सीखना चाह रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही कोई आपका कमेंट हो, कोई ओपिनियन हो तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई हेल्थ या फिटनेस की टिप्स देखना चाहते हैं या फिर रेगुलरली मेरे वर्कआउट्स को देखना चाहते हैं मोटिवेशन के लिए या किसी फॉर्म के लिए, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विशिंग यू वंस अगेन ऑल द हैप्पीनेस एंड हेल्थ। थैंक यू एंड टेक केयर।